Start. All right, Fatma. So now what we're doing here, we are discussing the past papers based on, come on, what's happening? No. Rates on forces. Yeah, exactly. Based on forces. Yeah, all right. Okay. So we are doing the past paper based on forces. और हम देखेंगे, here comes first question. It says Yes. forces of 6 Newton and 8 Newton X and as shown, 6 and 8. Which Yes. diagram shows the resultant force R between the two forces? Now, there are certain important tips that I have to give you before solving such questions जिसके अंदर वेक्टर ड्रॉ किए हुए हो और आपको दो वेक्टर्स दिए जाएं, टू और मोर वेक्टर्स दिए जाएं, तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए, दिमाग में रहने चाहिए. Now, what are those concepts? Very important, you have to keep in mind. Let's start. देखो बेटे, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास. इफ आई हैव एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, और इस पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो कुछ कुड बी लाइक, एक फोर्स बेटे ये है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, राइट. ये है फॉर एग्जाम्पल 2 न्यूटन, ये वाली है 5 न्यूटन्स और ये वाली है 3 न्यूटन्स. ऑलराइट. तो इस पे मैं एफ तो निकालूंगा तो कैसे आएगी? बोलो शाबाश. सर आप इन सबको ऐड कर लेंगे. इन सबको ऐड कर लेंगे कैसे? बताएं शाबाश, क्या आंसर आएगा? सर, इन सबको ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 10 आंसर आएगा. दैट्स रॉन्ग. याद रखिएगा, फोर्सेस इन द सेम डायरेक्शन आर ऑलवेज एडेड ओके. या एंड फोर्सेस इन द अब अपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन आर में माइनस. सब्ट्रैक्टेड. इस बात को याद रखें बेटा. द रूल इज, बेटा आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है. द सर फोर्सेस आपको क्लियर नहीं आ रही? same directions are added and the forces in the opposite direction are subtracted. So when you do, That's it. you'll get an answer of 5 plus 2 7 minus 3 is 4 Newton to the right. 4. क्लियर है? यस सर. आपका माइक की जरा स्लो है आवाज, भी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर. सर अब सही आ रही है? अभी भी कम है. आई थिंक वॉल्यूम आपने कम किया हुआ है. क्या है? एनीवे, नहीं सर, वॉल्यूम तो चलो, पूरा है सर. इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके. अच्छा, दिस वाज वन अप्रोच, एक कॉन्सेप्ट. सेकंड कॉन्सेप्ट मैं आपसे कहता हूँ, this was one approach, one concept you have to keep in mind. Second concept बेटे मैं आपसे कहता हूँ, there, yeah, now it's okay. This is one object applying a force of 4 Newton here and 3 Newton here. तो बेटा इसको मैं कैसे ऐड करूंगा, इसका एफर्ट कैसे निकालूंगा, बताएं शाबाश. सर इसका आप निकालेंगे 4 and 3 का. क्या आंसर सर आएगा? वो हेड और टेल वाला तो. यस, पहले आई विल ड्रॉ माय फर्स्ट फोर्स रफली 4 न्यूटन ओके. ऐसे. जहां 4 न्यूटन एंड होगा वहां से सेकंड फोर्स स्टार्ट होगी विच इज रफली 3 न्यूटन हियर. या ठीक है. एंड देन हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट? सर देन you Join the will make the tail of third first, tail of first to the head of last. रूल क्या था बेटा? last. Cycle should not be formed. रूल क्या था? Cycle should not be formed. Cycle should not be formed. हाँ, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. You have to apply rule and result in such a way that cycle should not be formed. Is it okay? Yes sir. अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा? Can you give me an idea? सर इसका आंसर होगा 4 plus 7 and नहीं मेरा बेटा, it is the right angle triangle. Apply Pythagoras theorem. It would be 4 okay square plus 3 plus square, 3 that would square. be 16 plus 9, that is 25. Take a root, it is 5. So answer would be 5 Newton. 5. इन बातों को याद रखो मेरा बेटा, ये कॉन्सेप्ट्स हैं एंड दे आर वेरी थैंक्स फॉर वाचिंग. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और बात बेटा, आई हैव एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर. ठीक है जी. जी. इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही है, 3 न्यूटन and 4 Newton. What could be the maximum and minimum resultant value of these two forces? यानी कि इन दो फोर्सेस का जो आउटकम आएगा वो जी. मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मुझे बताएं. मिनिमम कब होता है?
अच्छा मिनिमम कब होता है? सर, मिनिमम आपका हो सकता है 3 और बेटा मिनिमम होगा व्हेन दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। या अगर एंड एक मैक्सिमम यहाँ से होगा हो जब वो एक एक ही यहाँ से डायरेक्शन हो में होंगे। तो सब्ट्रैक्ट करोगे ना आप। जी, तो सर इसका मिनिमम 1 हो सकता है। 1, हाँ इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 न्यूटन आएगा, राइट। और मैक्सिमम कब होगा बेटा? जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अच्छा, ये क्या होगा? दोनों एक डायरेक्शन में होंगे। हाँ, तो मैक्सिमम क्या होगा बेटे? सर मैक्सिमम 7 एंड होना चाहिए। 7 न्यूटन हो जाएगा। सो दीज वर द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ये कॉन्सेप्ट थे जो आपके दिमाग में होने चाहिए थे इस क्वेश्चन को या इस तरह की क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। नाउ लेट्स अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स टू दिस क्वेश्चन। आई मेक इट अ बिट स्मॉलर ताकि आपको समझ में आ जाए। Okay, जी. The forces of 6 Newton and 8 Newton act as shown. Which diagram shows the resultant R of these two forces? Now, since these two forces are shown here, we'll apply head to tail rule. As per the head to tail क्या? rule, my 8 Newton is the first force, 8 Newtons. The second force, which is of 6 Newton, has to be drawn from the end of 8. Am I right? 8, yes. Newton. So the resultant would be a force that would be from the first to the last. First to last. फर्स्ट टू द लास्ट। पहली बात तो ये रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगी बेटा? फर्स्ट टू द फर्स्ट द लास्ट। लास्ट। अब बताओ कौन सा मैच कर रहा है? सर आपका मैच कर रहा है। सर डी वाला मैच कर रहा है। मेरा बेटा, मेरे आर की डायरेक्शन कहाँ है? आप बी को कहाँ दिखा रहे हो? सर डी बोल रही हूँ मैं। तो मेरा बेटा डी तो अपोजिट हो गया ना, डी में तो अपोजिट हो गया, इट्स मेक अस अपोजिट हो गया ना बेटे। जी सर। तो डी तो नहीं होगा आंसर। ओके सर। ए इज द आंसर, इजंट इट? ओ या। भाई आप 6 न्यूटन को यहाँ से उठाओ, 6 न्यूटन जी को यहाँ से उठा के और यहाँ लगा दो, इफ यू पुट इट देयर, तो अब ये साइकिल बन गया, या से रिजल्ट वाला केस बन गया। जी। तो कभी कभी वो आपको ऐसे ट्रिक भी करता है कि बजाय ओ वो आपको सिंप्लीफाइड वर्जन देने के वो आपको ऐसा वर्जन दे देता है। तो हियर कम्स योर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है? जी। समझ में आया? जी ओके जी, आगे चलते हैं, कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये आप मुझे बताएं जरा सा, हाउ टू सॉल्व दिस वन। जी। द डिफरेंस बिटवीन द वेट, कैन यू रीड इट? The difference between the weight of an object on Earth and the weight of the same Same object on Mars. on Mars is 25 Newton. 5. G on both is given to us. What is the mass of the Yes. object? Now, हमें क्या क्या तो दिया हुआ है बेटे? सर हमें वो वो दिया हुआ है सर। क्या हमें हमें वो फोर्स दी दी है। नहीं। बेटा, हमें वेट ऑन अर्थ दिया और हुआ है और एंड वेट ऑन मून दिया हुआ है एज अ डिफरेंस। Difference between यस सर। mass of object on Earth and on Moon on Mars is equal to 25। ये हमें दिया हुआ है बेटा। जी। वेट ऑन अर्थ माइनस वेट ऑन मार्स 25 दिया हुआ है। दोनों। ये क्लियर है? बात नजर आ रहा है आपको? ये जी। जी सर। वेट क्या होता है बेटा? सर अर्थ का वेट होगा आपके पास 9.8 mg होगा ना बेटा वेट का फॉर्मूला। mg। और हमें पता है मास नेवर चेंजेस, यस सर, मास नेवर चेंजेस। तो मास विल बी टेकन एज आउटसाइड एज अ कॉमन। जीई कितना दिया हुआ है? 9.8 वेट। माइनस जीएम कितना दिया हुआ है? 3.7। सब्ट्रैक्ट करो दोनों को, जल्दी बताओ शाबाश क्या आंसर आएगा? सर तो इसका आंसर आएगा 9.8। जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 25 कर दो, मतलब 25 डिवाइड बाय दैट आंसर सर तो इसका 6.1। आंसर होगा 6.1 होगा ना बेटा? 6.1 सर। इसको डिवाइड करने के बाद सर होगा 0.244। बेटा आपने गलती कर रहे हैं मेरा बेटा। सर नहीं, 4.09 होगा। हाँ 4.09 होगा। एंड द नियरेस्ट आंसर बताओ कौन सा आ रहा है? शाबाश जल्दी बताओ।
इसका नियरेस्ट आंसर है 4.1 सी। या सी। अंडरस्टूड? यस सर। जस्ट 1 मिनट, दोबारा क्वेश्चन देखो, पढ़ो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिड यू ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट? देखो शाबाश। जी बोलें शाबाश, समझ में आया? जी सर। अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप। तो लॉजिकली कर लेंगे आप? जी सर। गुड, आगे चलते हैं। इसको बाद में अभी कर देता हूँ, सॉरी। ओके जी। राइट, डेंसिटी छोड़ दो, इस पे आ जाओ। क्वेश्चन 7, क्विकली क्विकली, व्हाट इट सेज। ओके। क्या दिया हुआ है? एक ट्रॉली दी हुई है। जी। Diagram shows only two forces acting on a trolley that is accelerating at this much acceleration. What is the mass of the trolley? Two forces, opposite direction. जब भी more than one force होंगी तो हम क्या निकालेंगे? सर हम अगर 1 और 4 से तो हम लोग F net निकालेंगे पहले। नेट। F net निकालेंगे। F net कैसे ओके निकालेंगे? सर। फोर्स अप्लाइड या माइनस रेजिस्टिव फोर्स। या तो आपने इसको अप्लाइड फोर्स 6 हो गई, माइनस 3 जी रेजिस्टिव फोर्स हो गई। आपने एफ नेट निकाला, कितना आंसर है? जल्दी बताएं शाबाश, कम ऑन। सर इसका आंसर 2.4 है। 2.4 न्यूटन। एफ नेट आ गया बेटे। अब एफ नेट का जी। फॉर्मूला क्या था? एफ नेट इज इक्वल टू एम, मास। है ना? जी। तो 2.4 यहां आ जाएगा बेटे। एम वी जी हैव टू फाइंड, ए इज गिवन टू अस, दैट इज 0.12। Now bring the 1.2। 0.12 down, divide it, you will get the answer. Give me answer. Come on, शाबाश, जल्दी से। सर तो इसका आंसर होगा 22.5। हाँ, आप क्या कर रहे हो? कौन सा मैथ यूज कर रहे हो बेटे? सर 2.4 को डिवाइड किया मैंने 0.14 से। 0.12 से बेटा, ये 2 लिखा हुआ है, जी। तो क्या आंसर आया? 2.4। सर 20। हाँ तो ऐसा क्यों बताओ गलत ना, आ सी रहा द आंसर, बी क्विक। था? ऐसा क्यों गलत आ रहा था? अप्रोच समझ में आई बेटे? जी सर। एनी प्रॉब्लम सो फार? सर आप आपने फोर्स अप्लाइड पे 6 क्यों लिया है? 3.6 क्यों नहीं लिया? बेटा अप्लाइड फोर्स, देखिए क्या लिखा हुआ, वर्ड क्या आ रहा था? वेरी गुड क्वेश्चन, वर्ड क्या आ रहा था? इज इट एक्सेलरेटिंग और डिसलरेटिंग? एक्सेलरेटिंग। इट मीन्स के ग्रेड यानी कि स्पीड बढ़ रही है। यस। स्पीड कब बढ़ेगी? जब लार्जर फोर्स लगेगी तो स्पीड बढ़ेगी ना बेटे, यस सर। इसलिए। ओके सर। व्हाट एल्स? बस सर यही पूछना था समझ आपसे। में आया? जी सर। ओके जी। इसको बाद में देखेंगे। ऑलराइट, वी हैव डन दिस वन। एक और देख लेते हैं, मोमेंटम को बाद में देखेंगे। एक और देख लेते हैं, इसको बताइए शाबाश। The car moves along a level road. The diagram shows all the horizontal forces acting on the car. This. Which statement is correct? Read करो, समझो, give me the answer. सर इसका आंसर बी होना चाहिए सर। बी क्यों होना चाहिए बेटे? सर क्योंकि आपका फ्रिक्शन कम है फोर्स के देखो फोर्स के देखो मुताबिक। देखो देखो, सिंपल वर्ड्स, फोर्स इन द जी। सेम डायरेक्शन आर एडेड। यस। तो नेट कितना हो गया यहाँ पर? 1300। एम आई राइट? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर कौन सी फोर्स है? 2000,
राइट? Then- इंजन लगा रहा है 2000, अपोजिशन मिल रही है 1300, तो हु इज विनिंग? Sir, 2000 तो इट मींस विल इट गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड? forward. Shabash. So that is why, since it is going forward, so it means speeding up. So B is the answer, right? Yes. That's great. That's great. चीजें समझ के करते हैं बेटा, जब समझ के करते हैं तो मजा भी आता है, चीजें समझ में भी आती हैं, right? We'll do it later. छोड़ दो इसको. All right. So here we go. कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं. इसको छोड़ दो, थ्योरी को, इस पे आ जाओ. ये कौन सा क्वेश्चन में चला गया मैं? ओके, अच्छा एंड पे चला गया, सॉरी. ऑलराइट, इसको बाद में करेंगे. हुक्स लॉ को बाद में करेंगे. या फिगर 2.1 shows the skydiver falling vertically downward at terminal velocity. कीवर्ड बोलो, कीवर्ड क्या है? शाबाश, जल्दी बताओ. Sir, इसका keyword है falling downwards. नो, कीवर्ड Sir, है टर्मिनल वेलोसिटी. कीवर्ड क्या T, है? terminal velocity. Keyword means the word or the phrase that gives you a hidden information or that gives you a clue to solve the question. Okay, so keyword Yes, है sir. terminal velocity. क्या मतलब है Terminal terminal velocity velocity. का? जल्दी बोलो Sir, शाबाश. constant velocity. कब? Sir, constant velocity when an object is balanced under balanced forces. हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी अंडर बैलेंस्ड फोर्सेस. तो इसने बता दिया हमें कि फोर्सेस कितनी है यहाँ पर, कितनी फोर्सेस दिखाई हुई हैं? Sir, x and y. तो दोनों क्या है आपस में? Sir, balance है. बैलेंस्ड है. पहला कीवर्ड ने हमें एक बात बताई. सेकंड, arrows x and y show the two main forces acting on the skydiver. State the name of force x and the name of force And y. y. जी, Y. x क्या है बेटा? Sir, x. State the name of the force. Sir, balance force है. नहीं, नाम बताओ, फोर्स का नाम बताओ. x का नाम क्या है, कौन सी फोर्स है? 10. The force that is acting downward. Okay, yeah, downwards, and that is upwards. That is the weight, Ghabiya. Oh, okay. Weight. Weight is acting downward. Okay. Yeah. Which force is acting upward? सोचो. Sir, gravitational force. Upwards होगा. Fatma, if you want to attempt a question, deep dive into the question. अब मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें उठा के हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता हूँ. जी. जब मैं तुम्हें नीचे फेंकता हूँ तुम नीचे गिरोगी, क्यों? Sir, gravitational force That's लिया called sir. weight. That's because of your weight. Yes. तो x तो weight हो गया. Yeah. अब तुम्हें क्या फील हो रहा है? Sir, air. एयर. क्या कहते हैं उसको? Air resistance. शाबाश. जब तक तुम खुद नहीं सोचोगी बेटा, क्वेश्चन नहीं होगा. Always imagine that you are doing the thing. Imagine sir. you are there and you are doing that thing. What is happening to you is the answer, right? Okay, sir. फोर्स x का नाम क्या है? Sir, x का वो है weight है और वेरी y गुड. y का का नाम क्या air है? resistance. Air resistance. Next question. Explain why force y acts upward. Sir, upward क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि नेचुरल मोशन किस तरफ हो रही है? सर नेचुरल मोशन तो नीचे की तरफ हो रही है. नीचे की तरफ हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है. तो आपका जी. y क्या कर रहा है उसको? सर वो उसको इंटरसेप्ट कर रहा है. बेटा Since it रॉकेट is साइंस नहीं है, बहुत आसान है. सिंस इट इज एन अपोजिंग फोर्स. अच्छा वो सपोज कर रहा है. यस, अपोजेस मोशन. हाँ ठीक है, जी सर. अपोजेस डाउनफॉल, फॉलिंग डाउनवर्ड. ठीक है ना, अपोजेस डाउनवर्ड मोशन. डाउनवर्ड. जी, राइट. यस सर. चीजें बेटा हम जब समझेंगे ना तो हमारा आंसर आएगा, ऐसे आंसर नहीं आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन द स्काईडाइवर फर्स्ट स्टार्ट्स टू फॉल, फोर्स x and y वर अनबैलेंस्ड. व्हाट इज द कीवर्ड?
Unbalanced. गुड गर्ल कीवर्ड इज अनबैलेंस। जब उसने Balance. इमीडिएटली फॉल किया तो उस वक्त कौन सी फोर्स ज्यादा थी, बताएं शाबाश जल्दी। सर जब उसने फॉल किया तो एक्स की फोर्स वेरी गुड वेरी गुड। द ओनली फोर्स ज्यादा थी। द ड्राइवर एंड एट द टाइम ऑफ जंपिंग वाज द हिज ओन वेट, उसका या हिज हर ओन वेट, ठीक है ना। और जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी। गॉट इट। जी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? यस सर के अगर एयर रेजिस्टेंस बढ़ गई तो फिर वो उसको जो इनिशियली उसका इनिशियली चलिए the downward फोर्स एक्स x is the only force, ठीक है जी। जी later with increase in speed force y increases, right? What will happen? Initially only downward force was acting over there, and when he यस or she gets speed or catches speed, then with the speed the y starts increasing. Got it? ओके सर समझ में आई बात? जी सर ओके जी। नेक्स्ट क्या कहता है जल्दी बताओ। नेक्स्ट कहता है स्टेट what happens to the व्हाट size of हैपेंड force x and to the size of y as the skydiver fell and reached terminal velocity। कीवर्ड बोलो। सर थर्मल वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी कब होती है? सर जब आपकी कांस्टेंट हो कांस्टेंट हो, दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएं, दोनों फोर्सेस। जी बराबर हो जाए। ओके जी। कौन सी फोर्स एक्चुअली चेंज हो रही है, यानी कि कम से ज्यादा हो रही है? कौन सी फोर्स कम से ज्यादा हो रही है? सर जो चीज कम से ज्यादा हो रही है वो आपका फोर्स वाई है। वेरी गुड। हम लिखेंगे फोर्स y becomes equal to x। यस ठीक है ना? आ रही है बात जी समझ में? जी ठीक है। एंड व्हेन इट बिकम्स इक्वल टू x, गिविंग क्या हो जाएगा? नेट रिजल्टेंट क्या रहेगा? गिविंग सर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। गुड गर्ल माशाल्लाह, गिविंग f net is equal to 0, therefore जी no acceleration, terminal velocity। So beta, it's a game of keywords. If you know the keywords and you can apply those keywords easily, then the things are easy for you. Now, okay, beta, sometimes question comes about the circular motion. Now remember, whether it's an MCQ or it's a theory question, अगर सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आता है तो वो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। दूसरा क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। तो याद रखिएगा, लेट मी गिव यू द नोट्स। लिखें शाबाश जल्दी से कि मोशन ऑफ सर्कुलर मोशन पता है क्या होती है? व्हाट सर्कुलर मोशन? सर जो चीज गोल गोल एक सर्कल में घूम रही हो। गोल गोल कम ऑन बेटा, यू आर नो लेवल्स। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हाँ, आगे बोलो शाबाश। अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट अ अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स पॉइंट या such that its distance from fixed point is constant। उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, ओ right? या That is, I have, this is my track for example, this is my central point। तो इस ऑब्जेक्ट का जो कि यहाँ घूम रहा है, if it is here, जी डिस्टेंस उसका ये है। if it is here, डिस्टेंस का ये है। if it is here, डिस्टेंस का ये है। दैट इज डिस्टेंस is not ये है changing, यस distance will not चेंज changing, पहली बात। दूसरी बात, what causes this object to move in a circle? हम लिखेंगे centripetal force। क्या नाम है बेटा इसका? सेंट्री
centripetal Okay. is responsible Yes. Yes. is responsible for circular motion या of circular motion. जी? Centripetal force. कौन सी force? Centripetal force. Yeah. And centripetal force Centripetal force always acts towards the center of the circle. Very important point. कहाँ act करती है? Towards the center of the circle. Towards the center and of the circle. surface Towards the center. of the surface. Yeah, very, very important of the circle. तो FC यहाँ पर इस केस में अगर मैं आपसे बात करता हूँ, FC इस केस में कहाँ एक्ट कर रही है? जल्दी बोलो शाबाश। इस वक्त FC कहाँ एक्ट सर कर रही है? इस वक्त एक्ट कर रही है सर फिक्स डिस्टेंस पे टूवर्ड्स द सेंटर बेटा, अभी तो लिखवाया मैंने हाँ आपको। जी सर टूवर्ड्स द टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर यहाँ पर इस जगह पे कहाँ एक्ट कर रही है? सर इस जगह पे भी सेंटर में एक्ट कर रही है। शाबाश। इस जगह पे कहाँ एक्ट कर रही है? सेंटर गुड, ये है रूल बस। FC is always acting towards the center. FC सेंटर is ऑफ always acting towards the center. अच्छा जी, अब आ सेंटर जाइए यहाँ पर। कहता है ये figure 2.1 shows the planet Venus orbiting the sun in a circular orbit at constant speed. Okay जी, a force acting on यस Venus keeps it moving in a circle. State the name of this force and the object that causes it. बताएं शाबाश। सर द नेम ऑफ दिस फोर्स इज सर सेंट्रीपिटल फोर्स। Very good, very good. You will write centripetal force. Centripetal force. Or who is causing it? What is causing it? सर सर्कुलर मोशन। देखो इस वीनस को इस सर्किल जी में कौन घुमा रहा है? सर इस वीनस को इस सर्कल में सर्कुलर ऑर्बिट घुमा रहा है। कौन घुमा रहा है? Caused by the Right. gravitational pull of Oh yeah, sun. gravitational Gravitational force pull of sun. सन खींच रहा है बेटा उसको अपनी तरफ। जी सन सन उसको खींच कैच रहा है अपनी तरफ। सन अट्रैक्ट कर रहा है, तो सन इज कॉजिंग इट टू मूव इन अ सर्किल। आ रही है या बात समझ में? जी पक्का? जी सर ओके जी, अगले पे चलते हैं। ओके जी, बी on figure 2.1 draw an arrow through Venus that represents the direction of this acceleration. ओके जी, जी ओके जी, डायरेक्शन क्या होगी? जल्दी बोलो शाबाश। वीनस से सर सन और वीनस आपकी डायरेक्शन होगी वीनस से सन पर। वेरी गुड, वीनस से सन की तरफ, टूवर्ड्स द सन। गुड सन गुड गुड। आगे चलते हैं बेटा। ओके जी, आगे कहता है कि the size of this acceleration is this much and the mass of Venus is this much. Calculate the size of the force acting on the planet. बज़ाहिर क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, लेकिन एक्चुअली हम we will look for the data. The data is what? एक्सेलरेशन इज 9.7 mass. तो जैसे ही मुझे पता is चला आई एम गिवन ए, आई एम गिवन एम, और मुझे एम and फाइंड करना है, तो दिमाग में क्या आया फॉर्मूला फौरन? जल्दी बोलो। for mass multiplied by acceleration. Good girl. Just plug in the values, use your calculator, you get the answer. Easy. Yes sir. Okay जी, हो जाएगा। जी सर। Any problem? No sir. Okay जी। As time passes, the planet Venus moves a considerable distance around the circular orbit. State why no work is done by the force acting on the planet as it moves. बेटा इसका रूल ये है कि work is जी supposed to be done if the distance is covered in the direction of force. वर्क कब होता है फिजिक्स की जबान में?
इन फिजिक्स वी से वर्क इज ओनली डन व्हेन, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स फोर्स टू डिस्टेंस कवर्ड इन द डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स कवर्ड इंटू डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्टेंस अब चूंकि आपका सन उसको खींच किस तरफ रहा है? अपनी तरफ। अपनी तरफ। तो फोर्स तो ऐसे लग रही है बेटा, एफ की डायरेक्शन तो ये हो गई। लेकिन वीनस कैसे जा रहा है? वीनस यहाँ से कहाँ सर जा रहा है? विनस यहाँ से यहाँ जा रहा है। यहाँ से तो यहाँ क्या जा रहे हैं। डायरेक्शन सेम है? नहीं सर। नहीं, इसकी लीनियर ट्रेजेक्टरी जो है वो 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो इट मींस जी हम बोलेंगे सिंस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वीनस is not in the direction of force applied or perpendicular to the force applied, hence the work done will be zero or no work done. ओके सर। पक्का? ओके जी। सर आप ये वाला सवाल फिर समझा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। कौन सा वाला बेटा, कौन सा वाला, किसकी बात कर रहे हो? ये वाला सर जो अभी आपने एज टाइम पास इज द प्लैनेट वीनस मूव्स। फोर्स की बात कर रही हैं आप? वर्क की बात करिए, वर्क। नहीं सर ये जो अभी जी वर्क वाला। ये जब हम वर्क नेचर चैप्टर करेंगे उसमें बताऊंगा मैं आपको, अभी नहीं। मैं रिपीट करूंगा वर्क नेचर चैप्टर के अंदर। अभी जल्दी जल्दी हम काम करते हैं अपना। अच्छा जी, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, कैसे करेंगे? कहता है ये अ माइक्रोफोन has a weight of this much, is suspended by a wire X from the ceiling in a radius W. Figure shows this. The tension T in the wire is 8 Newton. Use a vector diagram. Use a वेक्टर डायग्राम। We are bounded to use a vector diagram. जी, हमने वेक्टर डायग्राम यूज किया। मैं इसको अगर यूज ना कर लूँ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको देखता हूँ यहाँ से कैसे काम होता है। ठीक है जी, वी विल यूज अ वेक्टर डायग्राम। ठीक है, व्हाट? जी ओके, उसके लिए करते क्या है ना? कैन यू ड्रॉ न्यूटन्स इन योर कॉपी? ऑब्वियसली नो, यू कैन ड्रॉ ऑन सीएम्स इन योर कॉपी। हम सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं ना, लाइन लाइन सेंटीमीटर में ड्रॉ करते हैं, न्यूटन में तो ड्रॉ जी नहीं सर। करते ना। तो हम क्या करेंगे? नहीं सर। हम स्केल चूज करेंगे। व्हाट विल डू, विल टेक द हेल्प ऑफ अ स्केल। अच्छा तरीका ये होता है, जी सब थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए मैं कर क्या। ओके जी, वी विल टेक द हेल्प ऑफ अ स्केल। वो स्केल क्या होता है? हम ये कहेंगे, विल राइट हियर कि स्केल हमने चूज किया। स्केल हमने कहा कि ईच 1 न्यूटन और 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स 6 न्यूटन कितना हो जाएगा? सर 6 न्यूटन हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। बस। और 8 न्यूटन कितना हो जाएगा? सर 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। सो फार ओके। यस सर। अब एक्चुअली हमारे पास क्वेश्चन में वेट था 6 न्यूटन और जी डाउनवर्ड फोर्स टी थी हमारे पास कितनी? 8 न्यूटन। ठीक है, 8 न्यूटन। हमने इनको यूज करना है और हमने शेप चेंज नहीं करनी। वी आर नॉट अलाउड टू चेंज द शेप और डायरेक्शन। ठीक है जी, ओके सर। तो हम क्या करेंगे? हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे विद हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है जी, उस लाइन की जो व्हाट यू कॉल इट, हमारे पास वो होगा लेंथ, वो होगी 3 सेंटीमीटर फॉर वेट एंड 4 सेंटीमीटर फॉर सेंटीमीटर फोर। राइट। या तो हम अब इसमें दो फोर्स है ना हमारे पास। ठीक है जी, कौन कौन सी है? एक है हमारे पास 8 न्यूटन और एक है हमारे पास 6 न्यूटन। ठीक है जी, न्यूटन। या एक है हमारे पास W 6 न्यूटन और दूसरी है 8 न्यूटन Y1। 8 न्यूटन। हमने कहा पहले मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने कहा भाई मैंने विद्या, जी अच्छा मैं आई एम जस्ट ड्राइंग इट, आई एम स्केचिंग इट। तो आपने तो एक्चुअली ड्रॉ करना है ना, तो आपकी एग्जैक्ट लाइन आएगी। ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ मच? और मैंने इसको नाम दे दिया टी। टी ये कितनी है? 4 cm। ठीक, सेंटीमीटर। अच्छा वेट हमें पता है हमेशा कैसे एक्ट करता है? सर वेट मास सेट करता है। किस तरफ एक्ट नहीं करता है बेटे? जी
वेट की डायरेक्शन किस तरफ होती है हमेशा? सर डायरेक्शन होती है स्ट्रेट डायरेक्शन। बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट हमेशा जी वर्टिकली वर्टिकल। डाउनवर्ड। आप क्यों परेशान हो जाती हैं? वेट एक्ट्स डाउनवर्ड, तो हमने वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स ड्रॉ करेंगे टू रिप्रेजेंट वेट, और वो कितना होगा? 3, आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको मैं। ओके जी, तो ये मेरे पास आ गया था, ये 4 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर था, और ये मेरे पास 3 सेंटीमीटर की लाइन आ जाएगी, इतनी लंबी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ टू जी फाइंड द टेन व्हाट आई डू? फिर you will apply the head to tail वेरी गुड, तो क्या होता है? ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट, tail। हेड ऑफ द लास्ट। ठीक है जी, इसको मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा। अच्छा, आई एम डूइंग ऑल दीस थिंग्स विद द स्केल, ये मैं स्केल से मेजर कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना? व्हेन आई डू इट विद द स्केल, प्रॉपर डायग्राम बनेगी। ठीक है, यस सर। अब मैं क्या करूंगा? आई विल रिकॉर्ड दिस लेंथ, ये कितनी आई है? ये मेरे पास आनी चाहिए उसूलन 5 सेंटीमीटर। कितनी आनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर। लेकिन बेस्ड ऑन योर डायग्राम हो सकता है वो 4.9 हो सकता है वो 4.8 हो सकता है 5.1 हो। ठीक है ना? ये इतना डैमेज आपको लेवरेज देता है। ठीक है जी। ओके नाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। टू फाइंड द रिजल्टेंट व्हाट यू डू, अब देखिए क्या आंसर आ रहा है, मैग्नीट्यूड लिखना है और डायरेक्शन लिखनी है ना? जी टू फाइंड द रिजल्टेंट व्हाट यू डू, आप क्या करते हो? आप अपने स्केल को रीयूज करते हो। आपका स्केल जो आपने चूज किया था, दैट वाज जी 2:1 का। ये क्या स्केल आपने चूज किया था? 2 न्यूटन का। हाँ, कि फॉर ईच सेंटीमीटर इज 2 न्यूटन। तो अगर आपका आंसर 5 Yes, सेंटीमीटर आ रहा है, अगर आपका आंसर 5 सेंटीमीटर आ रहा है, तो कितने न्यूटन हो गए? जी तो सर 5 सेंटीमीटर आ रहा है तो ये कहीं होगा 6 8 पॉइंट। 10 होगा ना मेरा बेटा, ओके यार 10। बिकॉज ईच सेंटीमीटर 2 न्यूटन, तो 5 सेंटीमीटर यस 10 न्यूटन हो जाएगा। अच्छा, टू ओके। फाइंड द डायरेक्शन, नेक्स्ट पार्ट क्या था? टू फाइंड ड टू डायरेक्शन। फाइंड द डायरेक्शन। फाइंड कर दिए मैंने, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करूंगा मैं? आई विल रिकॉर्ड द एंगल मेड बाय द 5 सेंटीमीटर वेक्टर विद द टेंशन, ये वाला फोर्स निकाल, ये एंगल निकाल दूंगा मैं। ठीक है जी, ठीक है सर। राइट। अच्छा जी, ये मेरे पास यस क्या रिजल्टेंट। अब जी एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर आप गौर करें, आपका यहाँ पर एक कीवर्ड है, वो वर्ड है हेल्ड। क्या लिखा हुआ है? हेल्ड। हेल्ड का मतलब क्या होता है? सर पकड़ना, होल्ड करके रखना। होल्ड करके रखना। गुड गर्ल, होल्ड कब होती है चीज? जब वो मूव ना कर रही हो, Agreed or not? नमस्टियो। है ना? जी वेरी गुड। अच्छा, और एफ नेट जो होता है, रिजल्टेंट फोर्स होती है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन पैदा करती है, ए लेके आती है। हेलो? यस सर। लेकिन अगर कोई चीज होल्ड हो रही है, इट मींस कि आपकी फोर्स जो है वो नलीफाई हो गई, कैंसिल आउट हो गई। इट मींस एक्स जो है वो इज द सेम जी एज 5 सेंटीमीटर। जो वायर एक्स के अंदर जो फोर्स आ रही है इज द सेम जी एज 5 मीटर, विच इज 10 न्यूटन, विच इज बैलेंसिंग दिस एफ नेट, ताकि वो ओके होल्ड। गॉट इट? गॉट इट सर। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है, टेंशन इन एक्स कितनी, 10 न्यूटन हो जाएगी आपके पास। तो आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, आपको इनका मेथड आना चाहिए, कैसे करना है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एनीथिंग नॉट क्लियर, डू आई हेल्प यू। ठीक है जी। ओके सर। अच्छा जी, ये वैसे भी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये मैं आपको बाद में करवाऊंगा। दैट्स इट। चलें, अब टिल ठीक नाउ है मैंने आपको थोड़ा सा फोर्सेस के बारे में बताया, एप्लीकेशन ऑफ जी लॉज बताए, फार्मूलाज बताए, ठीक है, वेक्टर्स को जी सॉल्व करने का बताया। नाउ योर जॉब इज, नाउ योर पार्ट इज टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस रिगार्डिंग और रिलेटेड टू फोर्स। और उसके बाद जहां आप फंसे मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, आई विल आंसर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्विकली इसका आंसर पहले का बताएं, वन का आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी बोलें, शाबाश। सर इसका आना चाहिए तो सर इसका आंसर आना चाहिए 6 and to the right। गुड।